लोग काम से भागते क्यों है, करना क्यों नहीं चाहते हैं काम? बहुत सी चीज़ है। देखो, जैसे होता क्या है कि ये तुम्हारा नीड होगा तब ना करोगे। जैसे मान लो कि हाँ, किसी की जैसे नीड है कोई चीज़ तभी वो करेगा ना। लेकिन वही मैं उस दिन भी समझा रहा था, दिन पहले तुम पूछ रही थी वो गुलामी वाला मेंटालिटी। जैसे मान लो कि तुम बच्चे का ही बोले, बच्चे को तुम बोल रहे हो पढ़ना चाहिए, तो वो एक तरह से ऐसे ऑर्डर आ रहा है, उसका नीड नहीं डेवलप हो रहा है। अगर कोई भी चीज़ हो, मान लो कि कोई नहीं पढ़ा, उससे उसको कोई तकलीफ होगा, उस तकलीफ में उसको रहने दो। जो उसको पढ़ने बोल रहा है एक्चुअली में तकलीफ होगा ना, तो वहाँ पे उसको रहने भी नहीं देगा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, या कुछ उसको खिलौना दे देगा, कुछ दे देगा, और बाकी टाइम बोलते रहेगा कि करो करो करो। यहाँ पे खेल चल रहा होता है, सब एक दूसरे के लाइफ में इंक्रोच कर रहा होता है। नेचर में हर चीज़ देखते हो कितना हारमोनियसली चलता है। पौधे को नहीं बोलना पड़ता कि तुमको बड़ा होना चाहिए, या किसी भी चीज़ को। बस इंसान के साथ ये प्रॉब्लम, क्योंकि शुरू से ही ऐसा मेंटालिटी बना देता है ना। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, उसको बचपन से पेरेंट बोलते गया कि पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए। तुम कितना भी थ्योरी दे दो, थ्योरी डजंट वर्क। वो तुम्हारे बुद्धि के लेवल पे ही रहता है। वही मैं जो एग्जांपल दे रहा था, सुबह उठना अच्छा है, तुम बोलोगे समझ गए, बट वो समझ वो इंटेलेक्चुअल कुछ नहीं है, तुम्हारी नीड होनी चाहिए ना वो। अब मान लो किसी को ऐसा है कि उसको नौकरी चाहिए या कुछ सीखना है, या लाइफ में उसको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसलिए वो करने जाएगा तो फिर वो करेगा। तो समझ रहे हो, वो उसका नीड होता है। लेकिन जब कोई बोला है कि तुमको ये करना है, तुमको पढ़ाई करना है या कुछ भी करना है, तो वो वहाँ पे कैसा हो जाता है कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ। ऑब्वियसली दोनों में से कोई ये चीज़ नहीं समझेगा, लेकिन सबकॉन्शियसली ये डेवलप हो रही होती है चीज़ें। अब फिर मान लो यहाँ पे बहुत चीज़ें आती है। चलो इसका एक अलग डायमेंशन लेते हैं। मान लो कि कोई बच्चे को बोल रहा है कि तुमको ये नहीं करना है, नशा नहीं करना है, या ऐसे नहीं करना है। अब वो बच्चा अगर पेरेंट पे गुस्सा होगा तो क्या करेगा? जो जो बोला है नहीं करना है जाके वही करेगा। तो ऐसी चीजें होती रहती है। और जो जो बोला है करने को नहीं करेगा, क्योंकि अपने लिए तो ऐसे भी नहीं कर रहा था। बोलने को भले ही उसके पेरेंट बोलते हैं तुम अपने ही लिए करो, बट ऐसे वही चीज है ना कि तुम समझ नहीं रहे चीजों को, बहुत ऊपर ऊपर चल रहा होता है। यहाँ पे एक ही डायमेंशन में खेल नहीं है, बहुत डायमेंशन है। लेकिन जिंदगी में कोई इंसान कुछ काम जो करते हैं वो तो अपनी नीड के लिए ही करते हैं ना, कुछ जरूरत के लिए तुम्हारा ही करते हैं। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसका कोई मतलब नहीं है। तुम समझ नहीं रही हो, रुको बोलने दो। उस लाइन में पहले क्या बोल रहे थे, भूल गया। अच्छा चलो, तो जैसे वही पढ़ाई का ही हम बोल रहे थे कि ये ऐसा तुम डेवलप कर देती हो, वो किसी और के लिए हो जाता है। बात मानने वाली बात हो जाती है कि शुड बी, जहाँ शुड बी आ गए वहाँ पे दिक्कत हो गई। तुम्हें ऐसा चाहिए, चाहिए क्या होता है? तुमको जरूरत है तुम करोगे, नहीं करना नहीं करोगे। तुम अगर अकेला छोड़ दोगे तो इंसान वही करेगा जो उसका सही है। इन्फॉर्मेशन देना एक बात है, बट और दूसरी बात जैसे हम बताए कि वही अभी इसका बोल रहे थे ना, बात मानना ना मानने का। अच्छा चलो ये मैं अभी भूल गया। चलो एक और इसको देखते हैं कि अब मान लो कि एक और भी चीज़ है कि तुम कोई चीज़ मान लो बाईपास कर दिया कि 10-12 में, जैसे उधर देखोगे बिहार से इतना ज़्यादा चोरी रहता है, बहुत जगह भी होता होगा और बाईपास होता है। हाँ, वेस्ट बंगाल में भी होता है। या और भी कोई लूपहोल निकाल के तुम कोई चीज़ जंप मार दिए। अभी वहाँ पे ये सारा चीज़ें कंटिन्यूअस रहता है। जो चीज़ें तुम्हें डेवलप होनी चाहिए थी, मान लो किसी का 10-15% लाने इतना उसका समझ है अभी, और वो 80% ले आया चोरी करके, या 60% ले आया, तो बस दुनिया ही थोड़ी माना है कि उसका 60% है। दुनिया को देख के वो भी तो मान लिया कि उसका 60% है। इसलिए तुम हमेशा दूसरे की आंखों में अपना इमेज देखते रहते हो। तुम बोलोगे कि नहीं नहीं उसको तो पता, बट ऐसे नहीं होता। अब क्या दिक्कत हो जाएगा कि अब मान लो अब वो 12th से गया आगे किसी कॉलेज में या जहाँ भी, तो अब जो गैप जो हो गया ना बीच में, अब फिल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि वो काम करने में उसका इमेज पूरा ईगो टूटेगा, क्योंकि अब तो वो मान ही लिया कि 60% है। तो अब वो वहां तक लाने के लिए जो गैप था वो नहीं फील कर सकता। तो यहाँ पे बहुत चीजें आएंगे, फिर वहां पे बोलेगा कि नहीं ये सब में कुछ नहीं रखा। तुम रीजन ये सब चीज तो खोज ही लोगे, कुछ नहीं है। तुम उसको कूल बनने का कोशिश कर लोगे, या कुछ कुछ अपना तुम खोज लोगे। ऐसे एक नहीं है ना, बतेरे पड़े हुए। अब लेकिन दिक्कत ये होता है वहां पे कि तुमको फियर ऑफ लूजिंग रहता है एक्चुअली में। तुम करने चाहोगे नहीं कर पाओगे। जो तुम इमेज बना के रखो तुमको अब पता है कि नहीं है, तब तुम ऐसा दिखाओगे कि ये हमको चाहिए ही नहीं। तुमको पता नहीं चीज़ें चल कैसे रही, तुम दिखा भी रहे होते हो, इसीलिए तुम देखोगे ज़्यादा बल डाल रहे हो। कैसे पता कि उसको सच में
मतलब ऐसा यही कारण है। तुम ऐसे भी देख सकते हो कि जो भी ऐसा इंसान होगा ना जो अपना काम नहीं कर रहा है, वो भर दिन बैठ के बात करते रहेगा अपने काम का ही। मतलब जो बच्चा है वो स्कूल में नहीं जा रहा है, अपना कुछ और ही कर रहा है, अपना वो ग्रुप खोज लेगा, कुछ कर लेगा, जो भी अपना उपाय कुछ ना कुछ तो खोज ही लेगा, टाइम तो कट ही जाता है, तुम करो ना करो। तो वहाँ पे बात बैठ के वही कर रहा होगा। जैसे तुम्हारे ऑफिस में कोई ऑफिस का काम नहीं कर रहा, घर आके बात तो वही कर रहा होगा। एफर्ट तो तुम्हारा बस उतना ही है ना जब तुम उसके बारे में सोच रहे हो, उसके अलावा कौन सा एफर्ट है? वही मैं बॉडी का बोला तो बॉडी नहीं बोलता ना, तुम कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो या आँख बुक पे है या मूवी पे है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बस एक इंस्ट्रूमेंट है। सारा खेल तो तुम्हारे मन का ही होता है। मन तो तुम्हारा एफर्ट डाल ही रहा है और ज़्यादा डाल रहा है, और तुम उसी के बारे में बात भी करो, उसी के बारे में सोच भी रहे हो, उससे बेहतर कर ही लो, लेकिन तुम करोगे नहीं। बहुत चीज़ें आ जाती है, एक ये इमेज वाला भी तो। और मैं क्या बोल हाँ, परेशानी हो जाता है। ऑफिस का भी जो आप बोल रहे थे कि इतना 8-9 घंटा ऑफिस करो, इतना तो पहले तो इतना घंटा ऑफिस करते भी है, फिर उसके बाद आफ्टर ऑफिस टाइम पे फिर उसी के बारे में क्रेव करते हैं कि इतना कर लिया, अच्छा नहीं लग रहा है, इतना क्यों कर रहे हैं, है ना? वो परेशानी काम से कभी नहीं होता है, उसके साथ जो तुम बहुत सारी इमेज एक्सपेक्टेशन, जो तुम कृष्णा को बोल रही थी फल की चिंता ना करो, वही चीज़ यहाँ भी देख सकते हो। सारी चीज़ कनेक्टेड ही, एक ही बात सब बोल के गया। तुम फल की चिंता ना करो, तुमको कोई परेशानी नहीं होगा। काम निर्जीव चीज़ है, उससे तुमको कैसे परेशानी? उसके साथ जो तुम पूरा दुनिया जोड़ के रखी हो ना, ऐसे कर ऐसे दिखना, उसको ऐसे, ये ऐसे, वो दिस डैट, ऐसा रिजल्ट होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। परेशानी तुमको उससे होती है, कंपैरिजन से, मेजरमेंट से। इससे काम से कैसे परेशानी हो? काम करने में कुछ है ही नहीं, वो नॉन लिविंग थिंग। हाँ, फिजिकल परेशानी वो बात अलग है कि तुम्हारा इतना एफर्ट लगा सकती हो उसके बाद तो, बट वैसा अब उतना रहता भी नहीं है किसी को दिक्कत, और वो सेंसिबल। और वैसा इंसान ये सब वाद विवाद नहीं करना चाहेगा। अगर वो थक गया या चोट लग गया, वो रेस्ट ले लेगा, वो सो जाएगा, वो वाद विवाद में पड़ेगा ही नहीं कि काम नहीं कर रहे, काम नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ तुम्हारा तभी होता है जब तुम उसके साथ 1000 इमेज बना के रखे हुए हो। वो तो होता ही है शायद, जो इमेज का बात आप बोल रहे हो, जैसे कि नॉर्मल कोई कॉर्पोरेट में भी है, ऑफिस लाइफ में, तो उसका एग्जांपल ले लेती हूँ। इतना कॉलिग्स रहते हैं, इतना कंपटीशन रहता है, प्रमोशंस रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें रहता है। तो कंपैरिजन वाला चीज़ें नोइंगली अननोइंगली वो तो मतलब माइंड पे रहता ही है। हाँ, कि अगर मान लो, रुको मैं समझ गया तुम क्या बना है, रुको। लेकिन जो तुम अपना व्यवस्था बना के रखे हो, तुमको चाहिए क्या? तुमको चाहिए कोहिनूर, तुमको जो दुर्लभ है वही चाहिए। एक सीट है, 500 लोग हैं, तो तुमको उस सीट पे बैठना है। तो मार झगड़ा कुतूहल तो वहाँ पे होगा ही होगा ना। नहीं चाहिए तो तुम सिंपल रखो। लाइफ में सिंपल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ तक ये बात तुम समझ नहीं पाओगे, बट बॉडी है ना, अपना टेक केयर कर लेता है। तुम कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, सब कुछ हैंडल कर लेता है। बट डिसेंट एक सोसाइटी में रहने के लिए जो बेसिक तुमको लाइफ जीना है, उसके लिए तो कोई झंझट नहीं है सर। फिर बेसिक लाइफ तो किसी को नहीं चाहिए ना, सब चाहते हैं कि, तो उसका मतलब ही यही है ना, वही तुम्हें बोल रहा। तो तुमको इम्पॉसिबल करना, समझ रही हो? तुमको हार्ड ही काम करना और उसको इजी वे में करना, ये होगा कैसे? या तो तुम इजी ही चुन लो, फिर तुम बात ही हर समय विरोधाभासी कर रही होती है ना। एक सीट के लिए 500 लोग हैं, तुमको वही सीट चाहिए, और फिर बोलते हो कि एफर्ट लग रहा हमको, तो फिर वो सीट खोजो ना जिसमें 500 पे 500 है। तो ये कैसी बात करो तुम? वैसा है अब इसमें नहीं होना चाहिए कि क्या मतलब? तुमको मजा भी उसमें इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो दुर्लभ है, और तुम बोल रहे हो प्रॉब्लम भी यही है कि दुर्लभ है। क्या सेंस बना इस बात का? तुमको रस भी इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो मुश्किल है, और फिर तुम मुश्किल में चिल्लाते भी हो। कौन बोल रहा है तुमको मुश्किल काम करना है? ये तुम्हारा फैंटेसी है कि हमको टॉप पे जाके बैठना है, एवरेस्ट के ऊपर जाके बैठना है। तो उसमें आप फिर बोलोगे बहुत परेशानी है, इतना परेशानी। ये मतलब क्या? वो परेशानी के कारण ही उसमें रस है, और कुछ उसका महत्व नहीं है। जो बेसिक तुम्हारा नीड है वो बहुत ईजी है पूरा करना। जो कुछ नहीं जानता वो भी कर लेता। बट वही है कि तुमको स्ट्रगल के बाद जो फैंटेसी सा या जो भी तुम्हारा इमेज होगा, जो इंसान का जो स्ट्रगल करके पहुंचा है, तुमको वहां जाना है। और वो और स्ट्रगल दोनों अलग चीज नहीं है। तुम उसका जो प्रोसेस, उसको तुम 2 टुकड़े में बांट दी। एक तो उसका मेहनत वाला पार्ट, और एक उसके बाद इज्जत या जो भी फेम नेम या पैसा जो भी है। ये 2 चीजें नहीं है, एक ही चीज है। वह स्ट्रगल के बाद मिला है, उसी के लिए उसका वैल्यू है। तुम ऐसा उसको बांट दी कि ये वैल्यू है बाद का फल, ये इसका पहले का, और हमको बाद वाला चाहिए। यही तो हम वहां भी समझा रहे थे ना। यही से ही तो तुम स्केप करते हो, उसके बाद फिर झंझट में फंस जाते हो अपने ही लूप होल में।
अब ना तो तुम्हें छोड़ता बनता है ना तो पकड़ते बनता है, तो फिर बोल कौन रहा है तुमको करने? जितना तुम कर पाती हो उतना करो। तुम ही बोल रहे हो कि ना हमको ऐसा चीज़ चाहिए जो बाकी कोई ना कर पाए, तो जो बाकी कोई ना कर पाए ऐसा चीज़ चाहिए, ये बाकी लोग भी तो यही बोल रहे हैं जो तुम्हारे साथ लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे तो होगा ही तुमको परेशानी। परेशानी ही तो डिसाइड करेगा, जो जितना ज़्यादा परेशानी झेल सकता है वो जो लास्ट में टिकेगा, और क्या ही है इसमें। और अगर परेशानी ना हो तो तुमको मज़ा भी तो नहीं आएगा। हर जगह तो तुमको ऐसा ही काम करना है ना कि जिसमें तुम कैसे, कुछ और एग्जांपल से जैसे हम समझाए, जैसे वही मान लो कि हीरा है, ये कोहिनूर वाला हीरा तो सबसे मेन जो तो वो बहुत बड़ा फेमस था, या कोई नॉर्मली मान लो कोई ऐसा महत्वपूर्ण सा चीज़ है या कोई ऐसा दुर्लभ है, कोहिनूर भी एग्जाम्पल, वो एक है, अरबों लोग है, तुमको वो चाहिए, तुमको वो इसीलिए चाहिए, बस इसीलिए क्योंकि वो एक है। और फिर तुम बोलोगे इसके पाने में तो बहुत दिक्कत है, जाने जाती है, इतना सारा चीज़ हुआ, तो मतलब क्या इस बात का? उसीलिए तो तुम उसका चाह भी रही हो, और उसमें है क्या? तुम समझ, जो तुम कर रही हो, तुम बोल रहे हो कि यही हमको नहीं करना। यही मैं उस दिन भी बोल रहा था, यही मैं अभी बोल रहा हूँ। बेसिक सी बात यही है, जो तुम कर रही होती, बोल रही होती मुझे ये नहीं करना है, तो फिर मत करो ना, दिक्कत क्या है? तुमको करना है क्योंकि वो वाला पोस्ट चाहिए तुम्हें। हाँ, उससे कुछ फ्रूट्स भी तो मिल रहा है, कुछ पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रहा है, जिसको भी जो मिल रहा है। हाँ, लेकिन तुमको वही वाला सैलरी चाहिए ना जो दुर्लभ हो एकदम। हाँ, तो ऑब्वियस है ना, उसमें फिर तो होगा ही नहीं। अच्छा, तो फिर कैसे डिसाइड करोगे इसको? तुम चाहती हो कि सबको दे दोगे, तो फिर उसमें तुम्हारा रस नहीं रह जाएगा, फिर वो कुछ बचा ही नहीं वहाँ पे पाने को। जो सबको मिलता है वो तो तुम्हें नहीं चाहिए। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाना तुम्हारे लीजिए, तो खाने में तो तुमको कभी ऐसा रस नहीं आता। अब हीरा का क्या करोगी? खाओगी, पियोगी, यूज क्या है उसका? बट उसमें तुमको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि वो दुर्लभ है, और तुम उसीलिए रो भी रही हो क्योंकि ये इतना ज़्यादा दुर्लभ है, इतना ज़्यादा स्कार्स है, क्या करे? तो स्कार्स है इसीलिए तुमको चाहिए भी। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो क्या करे? कुछ करने को नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बोल रहे हो कि मुझे जो बहुत कम है, बहुत कम अवेलेबल है, वो मुझे चाहिए, और फिर बोलती हो कि ये ऐसा होना चाहिए। जब दूसरे तरफ से, फल के तरफ से तुम सोचती हो, रिजल्ट के तरफ तुम बोलती हो कि ये तो अवेलेबल हो ही जाना चाहिए मुझे। कैसे होगा ये? तब तुम इस टाइप से सोच रहे हो तो ये तो सबको मिलना चाहिए, क्यों इतना दुख है? और लेकिन जो सबको मिल रहा है उसमें तुमको वो फील नहीं आएगा, जो तुम्हारा इमेज है वो फुलफिल नहीं होगा, जो ईगो है या जो भी है। क्या करोगे? इसका कुछ नहीं करने को, ये तुम्हारा पागलपन बनाया हुआ है, इसमें कुछ है नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम एक बार जानिए कि ये चीज़ ऐसा करने से ऐसा फील होता है, ऐसा इमेज बनता है, ऐसा हीरो बनता है, ऐसा हीरोइन बनती है, ऐसा राजा बनता है, या ऐसा जो भी है, सीटीओ बनता है, सीईओ बनता है। तो उसके लिए तो रेस है ना भाई, रेस में तो दौड़ना पड़ेगा तुमको। ऐसा नहीं कि सिस्टम का दोष है। अगर ये सिस्टम नहीं रहेगा तो तुमको इंटरेस्ट भी तो नहीं रहेगा। तो इसका क्या करोगे फिर? इसमें कुछ करने को है ही नहीं, बड़ा इजी सा सिंपल सा चीज़ है, इसमें क्या ही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इससे बेहतर वो वाला जो मैं बच्चों में, ये खास कर दिक्कत है बच्चों में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, जो गार्जियन जो ये वाला चीज़ करना शुरू कर देता है ना कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू डैट, तो वो फिर लाइफ लॉन्ग चलता है उसको फिर लाइफ में हर समय चाहिए होता है कि यू शुड, कोई उसको बोले कि तुम ऐसा करो। और गुलामी किसी से झेला नहीं जाता, उसी समय फ्रस्ट्रेट भी हो रहा होता है, लेकिन उसको कोई ऐसा बोले नहीं तो फिर वो अलग डिप्रेशन में जाएगा। यही दिक्कत होता है ना। तो बच्चों को खुली छूट देना चाहिए। खुली छूट की बात नहीं है, मतलब कैसे बताए, छूट देना भी जो तुम बोल रहे हो ना, वो भी तुम्हारा कंट्रोल ही है। जैसे वही हो गया कि अभी तक तो पैसे के पीछे भाग रहे थे, अब पैसा मैं तो छोड़ के भाग गया, मैं सन्यासी हो गया। पैसा क्या है? मिट्टी है, लेकिन मिट्टी तो तुम छोड़ के नहीं भागते हो। तो ये खुली छूट देना भी, तुम वहाँ पे भी मालकियत अपना बचा ही ली हो, वहाँ पे भी तुम कंट्रोल ही कर रहे हो। वो बस बोलने का एक तरीका है, हर चीज़ हारमोनियस हो जाती है। वो भी जो ये सब चीज़ें होती है ना, थोड़ा गहरा हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टिकल, हम बोलना नहीं चाहते सब, बट देखो ऐसे भी ठीक है। जैसे देखो होता क्या है, वो कृष्ण भी जो बोला था, तुम लोग गीता पढ़ते हो तो उसमें एक प्यार, प्रेम और मोह के बीच में अंतर बताया था द्रोण को लेके। होता क्या है कि ये सारा जो खेल है तुम्हारा, जो भी इतना प्रेम देख रहे हो, तो एक्चुअली में मोह होता है। मोह क्या होता है कि उस समय
तुमको मान लो तुम बाप हो उसके, तो तुमको अच्छा बाप बनना है। प्रेम में ऐसा कुछ सीन ही नहीं होता। मतलब कैसे बताए, जैसे एक में है कि माँ है, बाप है, भाई है, दोस्त है, तुमको वो अच्छा दिखना है, और एक है कि तुम्हारे पे फोकस ही नहीं है, तुमको क्या दिखना है नहीं दिखना है, बस तुम उसी को देख रहे हो। समझ रहे हो जिसके संदर्भ में बात हो रहा है, और किसको कैसे होता है। जैसे एक तुम्हारा फोकस बच्चे पे है, उसके रिक्वायरमेंट नीड जैसे है नहीं है, उसका प्रेम में जनरली क्या होता है ना, व्यवहार तो उसका चरित्र का निर्माण करती हो उसको तुम। हाँ ऐसे बोलो, प्रेम बोलता है कि मेरा बच्चा सब कुछ करने के लायक बनेगा, उसके पास उसकी समझ होगी। मुंह बोलता है कि नहीं, मैं इसको सब कुछ दूंगा, इसको कोई कमी नहीं होने दूंगा। दोनों में बहुत दिक्कत है, दोनों दिखने में सेम लगता है, दोनों में दिक्कत है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस वही, दोनों दिखने में सेम लगता है, दोनों फंडामेंटली एग्जैक्टली अपोजिट है। मोह का जन्म होता है अहंकार से, ईगो से, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। प्रेम का कोई सेंटर नहीं होता, इट्स लाइक आउटवर्ड फ्लोइंग। बट दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है ना। जब तुम मोह में आ जाती हो तो फिर चीज़ें उल्टी होने लगती। देखो इसको समझाने जाएंगे, ये चलते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। बट एक लाइन में समझो तो सेंटर तुम्हारा खुद पे है, इसीलिए तुम ये सब चीज़ करते हो अननोइंगली। तुम देखोगे अक्सर कि जो गार्जियन सक्सेसफुल है जनरली उसका बच्चा लोग सक्सेसफुल उतना नहीं होगा। उसका कारण कुल इतना होता है कि वो कभी नीड आने ही नहीं देता है कि उसको समझ आए। वो और ज़्यादा मोह में होता है जनरली। जिसके पास ज़्यादा सुविधा हो उसका अहंकार भी तो बड़ा होता है कि मैं ही सब कुछ करूँगा, मैं कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। तो दिक्कत ये होती है कि फिर उसको नीड डेवलप नहीं होती ना खुद से कुछ करने की। अब तुम कितना भी ज्ञान दो उसको कि करना चाहिए क्या होता है, ये ऊपर की बात ऊपर ही रह जाती है, उसका कोई वैल्यू नहीं। वो भी आगे सुना देगा किसी को करना चाहिए, वो भी एक पॉइंट पे सोचेगा मेरे पास तो सब कुछ है, चाहिए क्या होता है, क्यों चाहिए। नहीं वो सोचेगा नहीं, वो नेचुरली हो रहा होता है। बॉडी तुम्हारा ये चाहिए नहीं चाहिए बात व्यवहार नहीं मानता, उसको तकलीफ होगा तभी वो एक्ट करेगा। तकलीफ क्या है, आई मीन एट दैट चेंज उसको नीड फील होना चाहिए ना, तभी वो एक्ट करेगा। लेकिन तुम कोई नीड फील होने नहीं देते हो, फिर उसके बाद जब बोलते हो कि ऐसा होना चाहिए। मान लो तुम ऐसा कर रहे होता ना कि खाने पीने को सब कुछ है, और कैसे बताएं, जैसे मान लो कि किसी के पास सारे सुविधा है और तुम उसको बोल रहे हो कि सुविधा अपना कमाओ, क्या सेंस बनेगा उसके लिए। वो सोचेगा बैठ के हाँ करना चाहिए, अगर करने जाएगा तो उसको फ्रस्ट्रेशन लगेगा क्योंकि वो उसकी नीड नहीं है। जैसे देखो अभी तुम बोले तुमको जब नौकरी नहीं है या खाने को पैसे नहीं है, तब तो तुमको ये सब परेशानी नहीं आता कि काम करने में हेक्टिक हो रहा है ये दिस डैट, क्योंकि उस समय तुम्हारी नीड होती है। सही बात है। और जब वो मिल गया एक लेवल पे जहाँ के बाद तुमको बेसिक नीड या जो तुमको चाहिए उसके लिए अब जरूरत नहीं है, उसके बाद तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन चालू होता है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा वही ढकोसला चल रहा होता है कि नहीं ये दुर्लभ है तो अब तो मुझे चाहिए। तुमको वो नहीं चाहिए। अगर सच में चाहिए होगा तो काम करने वक्त तुम कुछ और करने का सोचोगे ही नहीं, तुम सोच ही इसलिए रहे हो क्योंकि हो गया है तुम्हारा। अब मैं इसका क्या जवाब दूं, मेरे से लोग पूछने आ जाते हैं ऐसे, जो मैं क्या जवाब दूं भाई, इसमें कोई परेशानी है ही नहीं, तुमको नहीं चाहिए इससे ज्यादा। अगर तुमको परेशानी लग रहा है तो मत करो, है ना। मत करो, तुम बोल तो दोगी बट क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं होगा तभी तुम समझोगी। मैं देखता हूँ, समझ रही हूँ कि मैं खुद जब परेशान हो जाती हूँ काम से, कभी कभी सोचती हूँ नहीं करना है, क्या ही हो जाएगा। तुम्हारा जो अभी काम है ना, अगर उतना ही काम तुमको अगर बहुत कम पैसे में मिले जिसमें तुम्हारा नीड बस पूरा हो और कोई ऑप्शन ना हो, तो तुमको 1 सेकंड के लिए नहीं परेशानी होगा। तुमको अब जरूरत से ज्यादा पैसा हो जाएगा तो तुमको फिर वही है ना कि तुम कितना भी थ्योरी ले लो कि नहीं बहुत पैसा कमाना चाहिए कि टॉप पे जाना, वो तुम्हारा काम नहीं करता। सही बात है, उससे नहीं होगा कुछ, वो नीड की बात है। इतना कम पैसों में हम गुजारा किए हैं, तब तो इतना मुझे ऐसा कभी पॉइंट नहीं याद है कि मैं पैसों के लिए कभी मतलब ऐसा कभी लगा है कि ये नहीं करेंगे वो करेंगे। तब तो वहाँ पे ना तुम्हारा चॉइस रहता है ना कुछ रहता, तुम बस देख रही होगी कि मुझे पैसे कमाना है, वहाँ पे तुम्हें मेहनत ये सब चीज़ नहीं आ रहा होगा। बट अब आ रहा है क्योंकि अब तुम्हारा हो गया वो पूरा, अब तुम बस उसको आइडियोलॉजी के लिए कि ऐसा करना चाहिए के लिए खींच रहे हो। तो ये चाहिए वाला बात जहाँ हो जाती है वहाँ फिर बात उल्टा हो जाता है, वो अंधविश्वास वाला बात है। चाहिए क्या होता है, रहते जो इंजॉय करते हैं, ऐसे भी तो कुछ लोग हैं, काम करना, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा रहे हैं, है ना, वो कैसे कर रहे हैं?
क्या दिक्कत है उसको? उनका भी तो माइंडसेट वैसे ही होगा ना कि पैसा कमाने के लिए कोई ऐसे नहीं कर सकता कि काम करते रहेगा, वो पागल हो जाएगा। उसको काम में मजा आ रहा है, कुछ ना कुछ तो करना है। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे भ्रम है कि कोई इंजॉयमेंट है, कोई पीस है, कोई शांति है। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा तुमको। उसके लिए पता नहीं किसी से क्या फर्क पड़ता है, तुम अपना देखो ना। तुमको क्या फिलोसफर बनना है तो वो सब यूज के लिए हम नहीं, हमको नहीं आता उतना कुछ। तुम अपना देखो भाई, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तो एक दिन एक्सपेरिमेंट ही करके देख लो। काम के अलावा जो बाकी टाइम में रहते क्या तुम्हारा मन शांत रहता है क्या? उस समय तुमको अच्छा लगता है? तुम एक सेकंड के लिए नहीं तुमको अच्छा लगे, उस समय तुम और ज्यादा बौखलाई रहोगे। और एक्सपेरिमेंट करने जाऊंगी तब तो और दिमाग में वही रहेगा। हाँ, वो ऑब्जर्व भी तो हो ही रहा होता है। तो वही बात है ना, किसी को हम पूछेंगे कि देखो अपना तुम एक्सपीरियंस और थॉट एक दिन भी देख ली ना, काफ़ी है, तुमको सारा विजडम मिल जाएगा जितना चाहिए। किसी को हम बोलेंगे, वो बोलेगा इतना टाइम किसके पास। और दूसरे के बारे में तो हर कोई, मतलब 20 साल का है तो 4 साल तो दूसरे के बारे में बात किया होगा। अपना ये बोलोगे टाइम नहीं। तो तुमको चाहिए बस दुख या जो भी है, इसमें कोई दिक्कत भी क्या है? ये खेल चल रहा था कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए, एक्चुअली में नहीं चाहिए। अगर तुमको चाहिए तो तुमको कोई दे नहीं रहा दुख, वो तुम ही बना रहे हो उसको। दुख है नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ है वैसा। जो भी बेसिक चीज़ें तुम्हें चाहिए, बेसिक क्या, जो भी तुमको चाहिए वो बहुत आसान होता है नेचर में। इंसान के लिए क्या, इंसान के पास तो इतना बुद्धि है, ये है, सुविधा है, इतना चीज़ें बिल्ड हुई एक के ऊपर एक। जानवर भी अपना मज़े से जीते हैं। तुम्हारा इंसान को सारा प्रॉब्लम क्यों होता है? डिप्रेशन हो रहा, सुसाइड कर रहा, अलग अलग आइडियोलॉजी के लिए मार कर रहा, ये सब चीज़ तो होता भी नहीं जानवर में। तुम जानवर को बेवकूफ़ बोलते हो। ऐसा चीज़ इंसानों में नहीं होता। तुम उसके लिए तरीका बनाना पड़ता। तुमको अपना हाथ से गला दबा के नहीं मार सकती खुद को, अपना नाक दबा के खुद को नहीं मार सकती। उससे पहले बॉडी ऑटोमेटिक कंट्रोल ले लेगा। तुमको तैरना आता है, तुम स्विम डूब के भी नहीं मर सकती। ट्राई करके देखो। तो ये सब चीज़ें नेचुरल नहीं है, ये सब चीज़ें तुम्हारा बनाया हुआ है। तुम मरोगे अगर सुसाइड तो ऐसा करोगे, लास्ट में अपना कंट्रोल खो दोगे। जैसे पंखा में रस्सी लगा दिया, अब उतर गया, अब उसके पास तुम्हारे हाथ में वो है ही नहीं। अगर उस टाइम पे हाथ पे किसी का होता हाँ तो तुम बच जाओगे, तुम मर ही नहीं पाओगे। ये सब तुम्हारा जो तुमको लगता है कि थॉट है वही मैं है, वो चला रहा है। नहीं, शरीर अपना ऑटोमेटिक कंट्रोल ले लेगा। थॉट का बस एक फंक्शनिंग है वो, वहां पे कोई मैं ऐसा सेल्फ बोल के कुछ नहीं है। तुम्हारा ये आइडियोलॉजी ऐसा बात बस इंडिविजुअल नहीं है, पूरा एक जुट में ऐसा चलते रहता। तो तुम्हारा जो ये भी बनाते हो, क्या बोलते हो उसको, क्या बोलते हैं? इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, अरे एक होता है ना एम्बिशन जो सबको डाला जाता है, क्या बोलते हैं? गोल्स। और उसको एक अच्छा टर्म कुछ तुमको याद था, आ नहीं रहा। आदर्श बनाते हो जैसे। वो हर समय सबको ऐसा ही बना रहा होता है कि जैसे एक चेयर है, उसके पीछे सबको बोलते हो तुम सबका, सब लोगों का यही लक्ष्य जिंदगी का, उस एक चेयर पे जाके बैठना। और फिर तुम बोलते हो शांति भी रहना चाहिए। शांत इंसान कैसे उस चेयर पे बैठेगा? उसमें मार काट करके जो सबसे उपद्रव मचाएगा वही तो जाके बैठेगा वहाँ। क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम का भी तो वो है ना कि इतने स्लॉट्स है ना। वही तो बोल रहे हो आप, चेयर्स वाला जो भी एग्जांपल दे रहे हो। हाँ तो फिर तुम उसमें रोते क्यों हो? कि अगर तुमको सच में वो चाहिए होगा तुमको परेशानी होगी नहीं कभी। तुमको नहीं चाहिए लेकिन फिर भी तुम ऐसा बोलना चाहते हो कि हमको चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फीड कर दिया गया है कि वही उत्तम है जो वहाँ पे पहुँचता है। तो तुम ये मानना नहीं चाहते कि हमको नहीं चाहिए। और अगर तुमको सच में चाहिए तो तुमको तकलीफ की बात ही नहीं है। तकलीफ तभी होता है जब कंट्राडिक्शन आता है। तुम कर एक चीज़ रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, कुछ और करने पे। अगर कुछ और करने पे तुम्हारा ध्यान है, इसका मतलब यही है कि तुमको वो नहीं चाहिए, लेकिन तुम बोलोगे कि मुझे ये चाहिए। तो इसका क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है। फिर दुखी रहना और तो कोई उपाय नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि कोई दुख ऐसा है नहीं, ये सब तुम्हारा खेल चल रहा है। तुम अपने लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हो, छोटा छोटा दुख, छोटा बड़ा जो भी है। लाइफ में खुशी रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए। और खुशी ऐसा नहीं हो परमानंद का स्टेट रहेगा तुम्हारा। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, एग्जैक्टली कुछ नहीं। क्या चाहिए? जो भी तुमको चाहिए तुम्हारा यहीं कहीं से उठाए हुए तुम कि ये हमको चाहिए। अगर तुम्हारा गहरा चला गया अंदर में तो तुमको वो करने में फिर तकलीफ नहीं होता। जो सो इसके लिए एफर्ट बहुत सैलो लेवल पे है बुद्धि में तो तकलीफ होता है, बट गहरा चला जाए तकलीफ नहीं मिले उसके बाद भी कुछ ऐसा नहीं कि करने में कोई ऐसा मतलब है। बट अगर करना है तो करो, कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छी बात है ना। अच्छी खराब बात की बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो तुम कर ही रहोगे ना। जी रहे हो तो कुछ ना कुछ कर ही रहोगे। क्या फर्क पड़ता है तुम ये कर रहे हो कि वो कर रहे हो।
तुम जहाँ तक शांति अगर चाह रही हो कि नहीं काम से हमको शांति चाहिए, थोड़ा रेस्ट करेंगे, ये तो भूल जाओ, ये कभी नहीं होगा। जब तक तुम सोए हो तभी तक तुमको शांति है। सही में यही होता है, जब तक सोए रहते तब तक कितना आराम लगता है, कितना शांति लगता है। उस समय तुम नहीं हो तो इसीलिए उस समय तुमको शांति नहीं लगता, उठने के बाद तुमको फ्रेश फील होता है। और एक ही कारण है कि तुम नहीं हो वहाँ पे, मन नहीं है, मैं नहीं है, बस और कोई कारण नहीं है। मैं ही सारा दिक्कत का जड़ है और कुछ नहीं। हाँ, हम जो ऐसे भी होता है जब हम घूमने भी जाते हैं, फिर घूमने का सोचते सोचते हैं जब तक वो टाइम नहीं आ जाता, कुछ भी फंक्शन भी ले लो, कुछ घूमने का प्लान ट्रिप भी ले लो, तब तक बहुत एक्साइटमेंट रहता है। उतना खुशी कभी नहीं होता है पूरा टाइम लाइन में घूमने को रिलेटेड, जितना उस दिन का आने तक होता है। फिर वो दिन एक दिन आ जाता है, फिर घूमने जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके उतना अच्छा नहीं लगता है, फिर ऐसी वही कोई सोचते हैं बात क्यों नहीं नहीं अच्छा है। बात बस इतनी सी है कि तुमको हैप्पीनेस सीख करने में तुम इंटरेस्टेड हो, हैप्पीनेस में नहीं। मतलब सब इतने पगलाए हुए हैं कि अगर भगवान भी मिल जाए ना किसी को, उसको भी भक्ति करवाएगा। तुमको हैप्पीनेस चाहिए ही नहीं, तुमको बस सीख करने में इंटरेस्टेड है। तो 15 दिन पहले तुम बस सीख कर रहे हो उसको, इसलिए तुम इन्वॉल्व हो उसमें। एक्चुअल मोमेंट आ जाए तो तुमको पता नहीं जीना कैसे है, क्योंकि वो फिर प्रेजेंट वाली बात आ जाएगी। अब प्रेजेंट में कोई एक सेकंड के लिए भी नहीं जिया, क्योंकि वहाँ के बाद फिर बात ही खत्म हो जाती है। ये फिर नॉनसेंस ये सब बातें रहता ही नहीं है, प्रॉब्लम है नहीं है, कुछ नहीं रहता फिर। उसीलिए क्योंकि तुम बाद में जीवन को टाल रहे हो ना, तुम फ्यूचर का देख रहे हो, इसलिए तुमको मजा आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है, बस उस समय तुम नहीं जी रहे हो, यही तुमको चाहिए। तुम पास्ट की बातें करो, फ्यूचर की बातें करो, तुम पूरा इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन प्रेजेंट में काम करना तो दिक्कत है, और काम हमेशा प्रेजेंट में ही होता है। वहाँ तुम चले जाते हो तो अब यहाँ पे तुम ये नहीं कर सकते कि अब अगले ट्रिप का प्लान करेंगे, वो पागल मालूम पड़ेगा तुमको खुद ही कि ये क्या कर रहे हैं। अब तुम इतना दिन से बना हो तब तुमको वहाँ पे जीना है, ये तुम्हारे लिए बड़े गला का फांस बन जाता है। अब तुम वो जी तो ऑब्वियसली नहीं सकती, क्योंकि तो देखो ऐसे भी जो मान लो टहलने भी जो जाता है कोई वॉक करने, अगर वॉक करो उसमें अलग आनंद है। लेकिन कोई इसलिए जाएगा कि आनंद आता है इसलिए मैं वॉक करूंगा कि मुझे मजा आएगा उसमें, भूल जाओ तुमको मजा नहीं आने वाला, बस फ्रस्ट्रेशन और टायर्डनेस होने वाला है। ऐसे नहीं होता, ये कोई कॉजल रिलेशन नहीं है कि तुम घूमने गए उस जगह पे तो आनंद आएगा। घूमने का फल आनंद है, बट वो ऐसा नहीं कि कैसे समझे, तुम्हारा फोकस आनंद पे है। तुम ही तो बोल रही थी उस दिन कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, और एक और लाइन उसका वही बात तो यहाँ भी है, फल का इतना चिंता मैं क्यों क्या है बोलती तुमको? हूँ, मैं पूछ रही थी आपको। वही ये सब बातें बस रिपीट करने कृष्णा की। ने बोला है। हाँ, यही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तुमको उससे पहले मज़ा आ रहा हो तो वहाँ पे बोरिंग लगता है। ऑब्वियसली वहाँ पे बोरिंग लगता है, क्योंकि वहाँ पे अब तुम क्या प्लान बनाओगे, तुमको बस प्लान बनाने में इंटरेस्ट हो। क्योंकि वहाँ पे काम नहीं होता है ऑफिस का। तुम प्लान बनाने में इंटरेस्टेड हो, बस यहाँ पे प्लान बनाने को है तो तुम बना रही हो। एक्चुअली तुम जियोगे थोड़ी, बस प्लान बनाओगे। हाउ टू लिव में इंटरेस्टेड हो, लिविंग में थोड़ी तुम इंटरेस्टेड हो। लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं, लाइफ का किसी को कुछ पता भी नहीं, सब हाउ टू लिव करते रहता है। जब तुमको जीना ही नहीं तो क्यों इतना हाउ टू लिव करते हो, छोड़ो उसको भी, फिर जैसे चल लिव इन द रहा है। मोमेंट ना, ऐसा कुछ नहीं होता लिव इन द मोमेंट, वो बस बाकी बातों को काटने के लिए है कि पास्ट में नहीं सोचो फ्यूचर में। लिव इन द मोमेंट एक्चुअली में कुछ थोड़ी होता है। वहाँ पे तुम ये नहीं बोल सकते कि आई एम लिविंग इन द मोमेंट, कोई आई होता नहीं है।